जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की। ठीक, इसके पहले वीडियो में जो देखा गया था उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। आज पहले एक बार रिपीट फायर रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। 1833 से कल इसके पहले क्लास में करवाया गया था। ठीक, 1833 का रिवीजन कर लेते हैं, फिर 1861 से फिर से कंटिन्यू करेंगे। 1833 का जो अधिनियम है उसमें संपूर्ण देश का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। पहले क्या था कि गवर्नर जनरल बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर पूरे देश का गवर्नर जनरल 1833 में घोषित किया गया। और संपूर्ण देश का गवर्नर जनरल 1833 में घोषित किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कब दिया गया था, आप लोग बताइए ज़रा। व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसकी कोशिश कब से चल रही थी, मतलब इसको बंद करने की, समाप्त करने की तैयारी बन रही थी, जो 1800 कितने में बन रही थी, ऊपर दिया है, दिख रहा होगा। 1813 में इसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर दिया है। भारतीय व्यापार से एक अधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन समाप्त नहीं किया गया था, बस इसे कंट्रोल किया गया था और पूर्णतः समाप्त किया 1833 में। भारत में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया 1833 में। इस अधिनियम को एक्ट का प्रयोग दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला विलियम बेंटिक था। कानून सदस्य व चौथी विधि सदस्य शामिल किया गया 1833 में। कानूनी सदस्य कब, 1833 कानून सदस्य 1833 चौथी विधि सदस्य शामिल किया गया। 1853 का जो अधिनियम है, 1853 का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। इसको पहली बार विधायी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद की भी स्थापना, विधान परिषद की स्थापना और विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। सिविल सेवक के और भर्ती हेतु परीक्षा शुभारंभ की गई मैकाले समिति के द्वारा सिविल सेवा शुरू किया गया 1833 में। ठीक, 1858 के अधिनियम में 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो दोहरा शासन व्यवस्था लागू की गई थी उसे समाप्त कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरा शासन लागू किया और 1858 में इसे समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको समाप्त कर दिया गया। जो कंट्रोल था वो कंट्रोल करता था राजनीतिक को, डायरेक्टर व्यापार को, इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच गया एक पद, भारत सचिव था। जो ब्रिटिश क्राउन का सचिव, ब्रिटिश क्राउन राजा को कहा भारत सचिव का पद दे दिया, भारत सचिव का पद दे दिया गया। आगे भारत परिषद का गठन हुआ। भारत के गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल था उसका नाम वायसराय कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था महारानी विक्टोरिया ने इस अधिनियम को भारत मलिका की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया ने इसी अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। किस अधिनियम में, 1858 के अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग तो रहा अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय। 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में बजट पेश किया गया। मुगल सम्राट को समाप्त कर दिया गया। राज सचिव के रूप में एक सदस्य शामिल किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। अब आ जाते हैं 1861 के अधिनियम में। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। भारत में मंत्रिमंडली की व्यवस्था कब पड़ी, 1861 में। विभागीय प्रणाली 1861, विभागीय प्रणाली 1861, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था 1861 में, विभागीय प्रणाली 1861, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो थी वो भी 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। वायसराय के संकटकालीन व्यवस्था में अध्यादेश जारी किया गया। सीधा अध्यादेश जारी कब किया गया, 1861 में अध्यादेश जारी। 1861 में विभागीय प्रणाली, 1861 मंत्रिमंडलीय व्यवस्था 1861, 1861 मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, विभागीय प्रणाली और अध्यादेश जारी किया गया। 1865 इस अधिनियम में गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों में वृद्धि की गई। विधायी कार्यों में वृद्धि की गई। विधायी कार्यों में
वृद्धि की गई, विधायी कार्यों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंशियल तथा प्रांतों की सीमाओं का उद्घोषण दुनिया भर का दी गई। 1865 के अधिनियम में, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों की वृद्धि दी गई। विधायी कार्यों में वृद्धि दी गई। गवर्नर जनरल को क्या किया गया? विधायी कार्यों में वृद्धि दी गई। विधायी कार्यों और उसको प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया 1833 में। ठीक, विधायी कार्यों में वृद्धि की गई 1865 में। 1861 में क्या? विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली। ठीक, विभागीय प्रणाली और अध्यादेश जारी। और दूसरा मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था, विभागीय प्रणाली और अध्यादेश जारी 1861 में। विधायी अधिकारों को बढ़ाया गया, वृद्धि की गई 1865 के अधिनियम में। 1873 का जो चार्टर एक्ट है, 1873 इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कभी भी भंग किया जा सकता है। कहा गया 1873 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कभी भंग किया जा सकता है, और 1874 में उसे भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1874 में उसे भंग कर दिया गया। ठीक, तो इसमें पहले बता दिया गया था कि कभी भंग हो सकती है। 1869 का जो अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मिल गया। विदेश में जो रहने वाले भारतीय हैं उसको उसके बाद संबंध में कानून बनाने का अधिकार 1869 में मिल गया गवर्नर जनरल को। विदेश में कानून बनाने का अधिकार, विदेशी जो भारतीय हैं, विदेश में रहने वाले भारतीय हैं, उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार 1869 में। 1873 में कहा गया कभी भंग हो सकते, 74 में भंग हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, इसमें ब्रिटिश क्राउन जो थे वो राजा का पद समाप्त कर दे, महारानी विक्टोरिया आ गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया करके नियुक्त लोक निर्माण का कार्य भी किया गया। 6 सदस्यों की केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में नियुक्त करके लोक कार्य निर्माण का कार्य भी किया गया, लोक निर्माण का कार्य भी किया गया। 1852 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा भारत में 1892 में इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत की गई। संसदीय शासन की शुरुआत 1892 में। संसदीय शासन की शुरुआत 1892 में। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव 1892, अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892 में शुरू कर दी गई, किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। विधानमंडल में सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने व प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार, विवाद करने का, ये सब प्राप्त हुआ। बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। इसको याद कर लो। कब किया गया? 1892 में। अप्रत्यक्ष चुनाव 1892। बजट पर अधिकार दिया गया 1892 में। बजट पर अधिकार दिया गया 1892। बजट पर अधिकार दिया गया 1892 में। अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 में। अप्रत्यक्ष चुनाव 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहते हैं। मार्ले एक सचिव था, मिंटो वायसराय था। मार्ले सचिव, मिंटो वायसराय। मार्ले कौन था? सचिव था, ठीक, राजा का सचिव। और ये वायसराय जो था ये मिंटो था। सचिव कौन था? मार्ले, और मिंटो वायसराय। तो इसे क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक, किसी भी नाम से बोल सकते हैं, मेन जरूरी है 1909 में। ठीक, फूट डालो और राज करो, ये किसने कहा था? फूट डालो और राज करो, सर अरुण समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज सचिव लॉर्ड मार्ले व सांप्रदायिकता के जनक, लॉर्ड सचिव जो मार्ले थे, मार्ले को क्या कहा? सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है।
मार्ले को ही सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। इस जो अधिनियम है 1909, इसे क्या कहा गया? फूट डालो और राज करो। मार्ले मिंटो सुधार को क्या कहा गया? फूट डालो और राज करो। ये अधिनियम का इसका नाम दिया गया। ठीक। सांप्रदायिकता का जनक कौन है? मार्ले। सांप्रदायिकता का जनक मार्ले। प्रांतीय विधानमंडल में इसके बाद क्या लिखा है? केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने व बजट में संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। ये तो अभी ऊपर वाले में भी दे दिया गया था 1892 में। अप्रत्यक्ष चुनाव बजट पूछने का अधिकार दिया गया 1892 में, और 1909 में भी इसी की चर्चा की गई। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति हो गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक लोग सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की पहली बार भारतीय जो शामिल किया गया, सत्येंद्र सिंह सिन्हा को शामिल किया गया 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में दो भारतीय, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, इंग्लैंड में भी दो भारतीय को शामिल किया गया है। इस पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद के दो भारतीय जो हैं वो शामिल किए गए। और पहली बार किसे शामिल किया? वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मुसलमानों के लिए एक पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। तो इसको पृथक जब मताधिकार कर दिया गया, पृथक मताधिकार, इसी से विभाजन की बात होने लगी कि मतलब सब कुछ अलग हो रहा है, मुसलमान हिंदू सब अलग हो रहे हैं। तो इसी में विवाद खड़ा होने लगा और अलग की डिमांड बढ़ने लगी। जिन्ना उधर अपना नाक नाचिन कर रहा था। तो इसी से मेन दिक्कत यही थी, जब 1909 में सब हुआ तभी इसमें बंटवारे का नींव पड़ गई थी कि हाँ अब अलग होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अलग हो रहे थे, उनको पृथक निर्वाचन दे दिया गया। तो अपने में खुश थे कि हम लोग अलग हो गए, तो वो अलग होने की डिमांड करने लगे। इसके बाद नीचे एक नोट दिया हुआ है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार था। 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि व्यवस्था मंजूर की। इसकी बात कब चली थी? 1885 का अधिनियम जो था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय वो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उसी में इसकी मांग कर दी गई थी, लेकिन इसकी जो मांग को मंजूरी दी गई वो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में दिया गया। एक आखिरी है, फिर आगे कल बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये मॉन्टेग्यू जो है ये सचिव हो गया और चेम्सफोर्ड क्या हो गया? वायसराय। ठीक। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया था, इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका चालू की गई। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में द्विसदनात्मक विधायिका 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 में उत्तरदायी शासन स्पष्ट प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में उत्तरदायी शासन का प्रारंभ किया गया। द्विसदनात्मक 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। अब ब्रिटिश राजस्व को दिए गए प्रावधान किया गया। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। कौन है? लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने वर्णन कर अपनी डायको में लिखा। डायको पुस्तक उसकी है। डायको पुस्तक में उसने लिखा,
प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना 1919 में। प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना 1919 में। प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना 1919। इसके बाद फिर सीधा आखिरी है और ये सब बीच में गठन वठन की बात की गई। प्रांत में द्वैध शासन 1919 में। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। 1941 में इसका सिविल सेवा में जो थे वो 1941 में भारतीय ज़्यादा हो गए थे, यूरोपीय से ज़्यादा हो गए। नोट, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अमेरिका में बंद था और 1920 में इसे चालू किया गया कि महिलाएं भी वोट दे सकती हैं, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। इंग्लैंड में 1928 में मिला। ठीक, सिविल सेवा जो है उसमें 1941 में भारतीयों की संख्या अधिक हो गई। अमेरिका को महिलाओं को वोट देने का अधिकार, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 को, और इंग्लैंड में महिलाओं का वोट देने का अधिकार 1928 में। इसके बाद इसको पढ़ लेंगे आप लोग, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। ठीक, इसमें कुछ और लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक देखा गया। 1919 को बात कर रहे हैं। ठीक, अब संतोषप्रद व निराशाजनक कहा गया। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा गया। बिना सूरज का सवेरा किसे कहा गया? 1919 को। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए। 1919 की बात हो रही। ठीक, लोकमान्य तिलक ने इसे क्या कहा? बिना सूरज का सवेरा। असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक, एक नोट और दिया हुआ, इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू वायसराय जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, ये तो हम लोग बात करते गए 1919 में उत्तरदायी शासन का बात की गई। ठीक, अब बाकी कल बात करेंगे 1935 के अधिनियम से। सभी में ज़्यादातर जो लिए गए 1935 से ही संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।